Hello everyone, we are back with the next topic of Poisson distribution. So let's restart. Okay, in some of the question might be you will get this type of data, right? किसी को डाउट होगा कि बाइनोमियल में भी तो ऐसा था, पॉइजन में भी ऐसा था, तो कैसे पता चलता है? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता चलता. जब पता नहीं चलता तो हम पहला गेस लगाते हैं, ई दिया होगा. इफ ई इज मेंशन, पक्की बात है पॉइजन का क्वेश्चन है. इफ ई इज नॉट मेंशन, क्योंकि कई क्वेश्चंस में ई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो किसको, राइट, क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो किसको ज़्यादा सूट करता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को या बाइनोमियल को. अदरवाइज आपका तो बीकॉम ही है, इतना मतलब कोई वैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, तो आपके में मेंशन होता है क्वेश्चन में, सो डोंट वरी. वैसे ई की पार्ट देख लोगे आप जहाँ पे भी, वो पॉइजन का क्वेश्चन है. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा. आपने इसका फर्स्ट मेथड कर ही लिया है, दिस इज द सेकेंड एंड लास्ट मेथड फ्रॉम माई साइड. ओके, सो एग्जाम्पल 39 देखिए. फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये डेटा जो बना हुआ दिख रहा है ना आपको यहाँ पे गिवन है, ये दोबारा बनाना है और उसमें ये वाली फ्रीक्वेंसी करेक्ट करनी है. इफ़ यू रिमेंबर व्हेन वी डिड आई थिंक बाइनोमियल फिट, राइट, इन बाइनोमियल फिट द सेम थिंग वी हैव डन, राइट. उसमें हमने क्या किया था, 2 कॉलम बनाए थे, आर का कॉलम बनाया था, देन एन सी आर, क्यू पार एन माइनस आर, पी पार आर, देन कैपिटल एन इन टू द सेकेंड वैल्यू, राइट. फिर हमने इस चीज़ को दोबारा ड्रॉ किया था यहाँ वाले पार्ट को. इसमें भी सेम होता है और आपको उसमें याद ही होगा, इफ़ मीन इज नॉट गिवन then how you will calculate mean? You will use fx method, that is mean equals to sigma fx upon f, sigma f, right. आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और वो आपको समझ में आ गया होगा. अगर वो आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्डली मैटर, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो नाउ let us take the question. Fit a Poisson distribution to the following data and calculate the theoretical frequencies. Also find, एक हमको फिट करना है, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है एंड मीन और वेरियांस निकालना है. आई होप यू नो दिस थिंग. मीन और वेरियांस सेम होते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में. मीन एंड वेरियांस बोथ आर सेम इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. आई होप यू नो दिस थिंग, राइट. सो चलिए, और कुछ मेंशन नहीं है, आपको मीन तो निकालना ही है हमें. तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मेथड लगाना पड़ेगा. तो मेथड के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट डेटा है 0 1 2 3 4, दिस इज एक्स, ऑलवेज एक्स ले लिया हमने इसको. दूसरे डेटा को हमने एफ ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गॉट अवर एफ एक्स. एफ एक्स का जो आंसर आया सिग्मा एफ एक्स, उसको हमने सिग्मा एफ से डिवाइड किया एंड देन वी विल गेट अवर आंसर. ओके, आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. वी विल डू दिस, right, just give me some time. I'll write down the question on my sheet. Okay, this is your example number 39. First take x. The first value is always taken as x, बच्चे. The second value is always considered as frequency 109 65 22 3 1 and the total is 200. After that we have to calculate fx and we have to multiply these two, right. 65 44 9 4. You all have calc, you can easily calculate, right. 22. So now I'm applying the formula, mean equals to sigma fx upon sigma f. So my answer is 122 upon 200 and that is 0.61. मुझे ना पहले से भी पता था कि आंसर यही आएगा मीन का. कैसे, ई की पावर दिया ना क्वेश्चन में, चेक करो, ई की पावर दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी 0.66. तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्ट अप्रॉक्स इसी के आसपास का आंसर आएगा. अंडरस्टूड और नॉट. अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आएगी आपकी, एग्जैक्ट यही आंसर आ रहा है, अगर 0.61 आपका भी आ रहा है उनका भी आ रहा है तो मतलब वही वैल्यू उठा लो एज इट इज़. बट इस क्वेश्चन में 0.05 का वेरिएशन आ रहा है, ठीक है. मेरा आंसर कितना आ रहा है 0.61 और उन्होंने कितना दिया हुआ है 0.66 की वैल्यू दी हुई है. तो आपको एंटी लॉग यूज़ करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है. एंटी लॉग यूज़ करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप टीचर को बोल सकते हैं, जो भी आपके रूम में आते हैं, कि मैम हमें ना 61 की वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है. वैसे 99% क्वेश्चन में सेम वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी आपको जो आपको चाहिए. बट अगर वैल्यू बाई चांस गलत दी हुई है देन यू कैन आस्क फॉर providing the same value. They will definitely provide you. If they will not provide you, then you can take this value as same. You can write down in exam that we have taken this value as the value of 0.61, क्योंकि वही वैल्यू गिवन होनी चाहिए आपको पेपर में, और ये वैल्यू कोई मैंडेटरी नहीं है आपको याद करनी,
ठीक है। एंटी लॉक करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है, तो आपके लेवल पे हम कहते नहीं है कि इतना ज़्यादा खज्जल होगा, ठीक है। तो अगर वैल्यू दी है 61 की तो वही उठानी है, नहीं दी देन आस्क फॉर दैट। इफ दे विल नॉट प्रोवाइड यू देन टेक अजम्पशन एंड ट्रीट दिस वैल्यू एज द सेम वैल्यू। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ओके, सो नाउ वी हैव कैलकुलेटेड अवर मीन, सो दैट इज 0.61। अब उसने मुझे क्या बोला था पहली बार में, मुझे फिट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। फिट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं हम, डेटा दोबारा से बनाते हैं, यानी मैं डेटा दोबारा से बनाती हूँ जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ओके, मैं सेम पैटर्न यूज कर रही हूँ फिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, एक्स और एफ का। तो क्या क्या थे मेरे एक्स, 0 1 2 3 4, ओके, सेम टू सेम। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, पॉइजन में फॉर्मूला क्या होता है पहले तो वो लिख लेते हैं। कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स is equal to e power minus m power x upon x factorial. This is my formula. तो मुझे किस किस के लिए निकालना है बेटा, जो सारे x लिखे हैं ना हमने उन सब के लिए निकालना है, सबके लिए। पहले 0 के लिए निकालते हैं, x इक्वल्स टू 0 e की पावर माइनस m कितना आया था हमारा यहाँ पे, दिस इज माई मीन ना, मीन को m डिनोट करते हैं। और पता है ना पॉइजन में मीन और क्या सेम होते हैं, मीन और वेरिएंस सेम होते हैं पॉइजन में, रट्टा मार लो इसको, ठीक है। ओके, 0.61, सो 0.61 की पावर 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है ना यहाँ पे, अपॉन 0 फैक्टोरियल। कॉमन सेंस लगाओ, e की पावर माइनस 0.61 वैल्यू आएगी। ये वाला पार्ट जो है हमारा दिस इज 1, ये वाला पार्ट है दिस इज ऑल्सो 1, तो बस ये आंसर बचेगा आपका। इसकी जगह आपने क्वेश्चन की वैल्यू फिट कर देनी है, मैं एज इट इज अज्यूम कर रही हूँ यही आंसर है, सो दैट इज 0.5432। ओके, नेक्स्ट x इक्वल्स टू 1, कैसे, e की पावर माइनस 0.61 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल स्टैंड्स फॉर 1, गलती से भी ना 0 फैक्टोरियल को 0 मत लिख देना पेपर में, ओके। 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। सो व्हाट इज माय वैल्यू, ये जो आंसर आया था हमारा इधर वाला, इसको इससे इंटू कर दो, सो 0.5432 इंटू 0.61। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉबेबली, आप कैलकुलेट कर लेना एक बार, ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू आ रही होगी बस मल्टीप्लाई कर लेना उसको सिंपल सी, क्योंकि मेरे पास आई थिंक सो इसका आंसर, या जो भी आंसर आएगा आप मल्टीप्लाई कर लेना, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। अच्छा, अभी मल्टीप्लाई करके लिखना है तो ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो जैसे आपकी बुक में तो इकट्ठे ही मल्टीप्लाई कर दिया 200 से, बट मैं क्या करती हूँ पहले सारे आंसर्स निकाल के फिर उनको यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ फिट करती हूँ, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आंसर सेम आएगा, कोई इशू नहीं है। सो मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं जैसे बाइनोमियल का पैटर्न यूज़ करती हूँ, मैं सेम पॉइजन का पैटर्न यूज़ करती हूँ, तो आप लोगों को ये x0 की प्रोबेबिलिटी है, तो जो मेरे आंसर आएंगे मैं उनको फिर 200 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डालूंगी सीधा, जैसे हम पिछले पार्ट में 3 कॉलम बनाते थे वैसे। आपकी बुक वालों ने यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया है 200 से, सो चॉइस इज योर्स, राइट। अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन में आपको 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फॉर्मूला में भी लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय n, ओके। सो हर फॉर्मूला में आपको ये लिखना पड़ेगा और वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेट अस अज्यूम अभी हमारे आंसर आ गए हैं वाले, अब हम इसको यहाँ फीड करेंगे। जैसे फर्स्ट का आंसर आपकी बुक वालों का आया हुआ है 108.64, राइट। पॉइंट के बाद 5 डिजिट हो या 5 से ज़्यादा हो, आपको पता है यहाँ पे 1 ऐड हो जाता है, तो 109। सो फर्स्ट डेटा मेरा 109। सेकेंड डेटा ऐसे ही मेरा आ रहा है 66.27, ठीक है, 66.27, सॉरी फॉर द कॉल, सो दिस इज 66, अंडरस्टूड, सो 66। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज 20.21, तो क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो कम है ना, वैल्यू कम है उसकी, तो उस केस में भी हम 20 लिखेंगे उसको, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पैटर्न, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। एंड दे ऑल्सो आस्क्ड फॉर मीन एंड वेरिएंस, राइट। तो आपको पता ही है मीन कितना है अपना, पहले ही तो निकल गया था मीन हमारा। सो यू कैन राइट डाउन मीन इक्वल्स टू, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यू कैन ऑल्सो राइट स्मॉल m, यू कैन ऑल्सो राइट दिस, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन इंग्लिश दैट इज मीन, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन np, all are same here, okay, the difference is just in denotation, right। okay, coming to the next one, so mean कितना आ गया हमारा, मीन हमारा पहले से आया था 0.61, देन दे आस्क्ड फॉर वेरिएंस, सो वेरिएंस इज ऑल्सो सेम हियर, दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम होती हैं, ओके। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर एग्जाम्पल नंबर 40, okay, yeah, we will try to do this question in the book, and I hope you can check out, इसमें वही पैटर्न फॉलो किया गया है जो मैंने आपको बताया था,
जैसा मैं खुद पर्सनली फॉलो करती हूँ, बिकॉज हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड याद करोगे, कितने मेथड याद करोगे, एक ही पैटर्न हो, बस उसमें फॉर्मूले को चेंज कर दो, दैट्स इट, राइट. लेट वी स्टार्ट. आफ्टर करेक्टिंग द प्रूफ्स ऑफ फर्स्ट 50 पेजेस ऑफ अ बुक, ओके हम करेक्शन करते हैं. इट इज फाउंड दैट एन एवरेज देयर आर 3 एरर्स पर 5 पेजेस. ओके एवरेज बोला है, मतलब मीन कैलकुलेट करने का तरीका बताया. तो मीन कैलकुलेट करने का तरीका क्या बताया, कहता है 3 एरर्स होती हैं 5 पेजेस में. सो 3 डिवाइड बाई 5, दिस इज योर एरर. याद है अभी पीछे क्वेश्चन किया था, 10 एक्सीडेंट होते हैं 50 डेज में, राइट. 10 डिवाइड बाई 5, सेम टू सेम 3 एरर्स होती हैं 5 पेजेस में, 3 डिवाइड बाई 5, यू विल गेट योर मीन. ओके एम ही तो चाहिए होता है हमें, और क्या चाहिए. अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है तो वो कैपिटल एन हो जाएगी. गाथा पढ़ लो, आगे एन दिया है, ठीक है. और आंसर क्या पूछा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ पेजेस विद 0 1 2 3 डैश. दैट इज द प्रॉब्लम. जब वो डैश लिख देते हैं ना, इसका मतलब सारे आंसर निकालने हैं उसके बाद वाले. तो आपने क्या करना है, जब भी ऐसा कभी डैश बनता है तो आपने एक्स को लिमिट करना है, क्योंकि हम अनलिमिटेड नहीं कर सकते बच्चे. हम 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक कैसे काउंट करोगे, फिर तो पूरे पेपर में एक क्वेश्चन भी पूरा नहीं होगा, राइट. सो हम क्या करते हैं, हम लिमिट करते हैं इसको, जितने तो उसने मेंशन करके दिए हैं, जैसे 0 1 2 3, ये तो हम लिखेंगे 0 1 2 3. आगे उसने 3 के बाद ब्लैंक छोड़ा है, तो मोर देन 3, मोर देन 3. मोर देन 3 कैसे निकलेगा, ये बिल्कुल वही फॉर्मूला लगेगा जहाँ 3 से ज़्यादा लेने होते हैं. मैं यहाँ पे कर देती हूँ थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे 3 से ज़्यादा लेने हैं. अब टोटल नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे 50 हैं, तो 50 तक जाएंगे. 0 1 2 3 4 5 सो ऑन 50 तक. इन सब की प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना आएगा, 1. 3 से ज़्यादा, मोर देन 3, यहाँ से शुरू होंगे, है ना, 4 इसके बाद वाले. तो 1 में से कौन कौन से माइनस करेंगे, 1 माइनस ये वाली सारी वैल्यूज़, यानी x इक्वल्स टू 0 1 2 3, ये सारा आपने यहाँ पे माइनस करना है, सो दैट यू विल गेट योर आंसर, इसका लास्ट वाले का, ठीक है ना. और आपको 0 कैसे निकालना है, अभी मैंने किया था कैलकुलेट. लेट मी शो यू माई शीट. या दिस वन, 0 सेम ऐसे निकालना है आपने करके, इंटू एन यहीं पे करना है, कर लो. नहीं तो आपकी बुक वालों ने ना ये देखो सेपरेट कॉलम बनाया है जिसमें एन से इंटू किया है इस वाले आंसर को. तो यही चीज़ मैं कह रही थी कि यहाँ पे सिंपल आंसर निकालो, फिर उसको एंड में एन से इंटू करके सारे आंसर आ जाएंगे आपके. दिस वुड बी क्वाइट ईजियर. मेरे को ईजी लगता है पर्सनली, बाकी चॉइस इज योर्स. ओके वीडियोस पॉज करके 2 मिनट क्वेश्चन करके देख लो, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस. ओके okay, let's start with the next example, that is example number 14. The following table gives the number of days in a 50 days period during which automatic accidents occurred in a certain part of city. Fit a Poisson distribution to the data. नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आपको दिए हैं, नंबर ऑफ डेज आपको दिए हैं. नाउ इन दिस क्वेश्चन बेटा आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 50 डेज तो हमें बताए हैं, इन अ 50 डेज पीरियड ड्यूरिंग विच द ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स होते हैं. अब हमें नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स तो पता नहीं है, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट कैसे निकलेंगे बच्चे, एक्सीडेंट जो कि नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ एक्सीडेंट दोनों आपको यहाँ पे मेंशन है. तो नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ एक्सीडेंट दोनों मेंशन है, तो यहाँ पे आपको टोटल करके सॉल्व करना पड़ेगा. मतलब ये कहने का, जब क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए ना, एक्स और एफ तो दिया हुआ है ना, कॉमन सेंस, तो क्या निकालेंगे, मीन. ठीक है, ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ऊपर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है. क्यों नहीं है मेंशन, उनकी मर्जी ना, वो चाहते हैं हमें ऐसे कैलकुलेट करें. ओके सो आप क्या करेंगे, आप इसको यूज़ करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वाला कॉलम हमारा एक्स का होगा, डन. सेकेंड वाला कॉलम हमारा एफ का होगा, डन. एफ का टोटल मारते हैं हम लोग हमेशा, डन. तीसरा कॉलम एफ एक्स का होगा, सो 0 इंटू 19 0, 1 इंटू 18 18, 2 इंटू 8 16, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 1 4, टोटल कर लिया. सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ इज माई मीन, तो एम आ गया हमारा, एम मिल गया. अब निकालना क्या है, उसने क्या बोला है, फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. फिट में तो सारे निकलेंगे दोबारा से, 0 1 2 3 4 सारे निकलेंगे, राइट, अंडरस्टूड. और आपको पता ही है जब भी कभी हम फिट निकालते हैं हम एन से मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एन डेज दिया है हमें, 50 डेज दिया है, तो कैपिटल एन दिया हुआ है. तो वही सेम पीछे वाला टेबल बनेगा, पहले कैलकुलेट होगा 0 1 2 3 4 तक, फिर उसके बाद जो भी आंसर आए हैं उसको n से इंटू करेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर फिट डिस्ट्रीब्यूशन. याद रखना फिट डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर टोटल करके इतना ही आना चाहिए. ठीक है, जितना अभी आ रहा है 50 आ रहा है ना, तो बाद में भी टोटल करके 50 आना चाहिए, वो याद रखिएगा चीज़. ओके अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, अप्रॉक्स नहीं बन रहे, जैसे कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना क्वेश्चन में कि दीदी समझ नहीं आया हमें अप्रॉक्स कैसे बनना था, हमने ऊपर नीचे गलत कर दी वैल्यूज. डू वन थिंग, जो भी आपके कैलसी पे आंसर आ रहा है 4 डिजिट तक सेम टू सेम आप कंसीडर कर लो. ओके 4 डिजिट तक वॉट एवर यू विल गेट ऑन योर कैलसी, जस्ट राइट डाउन दैट एज इट इज विथ 4 डिजिट्स, राइट, आफ्टर डेसिमल.
I hope you understood this thing. So this was our last topic and this video is quite short. Okay, earlier किसी ने मुझे बोला कि वो आपने जो सेकंड या थर्ड वीडियो अपलोड की थी आपने कहा था वो शॉर्ट है, राइट? बट वो शॉर्ट नहीं थी, वो 44 मिनट्स की थी. सो हाउ दैट वुड बी शॉर्ट ना? सो इट्स नॉट लाइक दैट. एक्चुअली शॉर्ट बनानी थी बट एक क्वेश्चन हाफ इधर आ रहा था फर्स्ट वीडियो में, हाफ सेकंड में आ रहा था. सो आई थॉट कि उसको मर्ज कर दिया जाए, दैट वुड बी बेटर so that you will get the clear idea. Okay, so I hope you all are practicing well. Okay, so thank you.